कुछ साल पहले तक वैम्पायर और भेड़िए सिर्फ अंधेरों में लड़ते थे और दुनिया उनके होने से अनजान थी। लेकिन जब इंसानों ने सच देख लिया तो शुरू हुई एक खतरनाक मुहिम जिसका मकसद था दोनों प्रजातियों का खात्मा। इस जंग में ना कोई रूल था ना कोई रहम, सिर्फ पकड़ना और खत्म कर देना। और जब 12 साल बाद सेलेन आँख खोलती है तो उसे पता चलता है वैम्पायर्स लगभग मिटा दिए गए हैं। इस बार अंडरवर्ल्ड की लड़ाई भेड़ियों और वैम्पायरों के बीच नहीं, इस बार जंग इंसानों के खिलाफ है। ये कहानी है अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग की। और अब इंसान आपस में नहीं लड़ते बल्कि अब शिकार करते हैं भेड़िए और वैम्पायरों का, क्योंकि इंसान इन दोनों प्रजातियों से संक्रमित होने लगे हैं। इंसान अब भेड़ियों और वैम्पायरों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं क्योंकि उनके पास अब कोई चारा ही नहीं है। अब सेलिन को ये सब पता चल जाता है तो वह माइकल के साथ शहर छोड़ने का फैसला करती है। माइकल अब नदी किनारे सेलिन का इंतजार करता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और गोलियां चलाने लगती हैं। तभी माइकल को एक गोली लगती है और वह पानी में गिर जाता है। अब माइकल को बचाने के लिए सेलिन भी पानी में कूद जाती है और हम देखते हैं एक पुलिस वाला पानी में एक ग्रेनेड फेंक देता है और वह ग्रेनेड उनके काफी नजदीक ब्लास्ट होता है। उसकी वेव इतनी तेज होती है कि दोनों बहुत दूर जाकर गिरते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि सेलिन को एक चेम्बर में रखा गया है और वह पूरी तरह बर्फ में जम चुकी है। और तभी कोई कंप्यूटर में टेक्निकली फॉल्ट कर देता है और फिर सेलिन की चेम्बर की बर्फ पिघलने लगती है और उसे होश आ जाता है। फिर सेलिन चैम्बर का शीशा तोड़कर बाहर निकल जाती है और तभी अलार्म बजने लगता है। लैब के कर्मचारी सेलिन को फिर से बेहोश करना चाहते हैं। तभी उनके पीछे सेलिन आ जाती है। वह उनसे पूछती है माइकल कहाँ है। तभी वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है और सेलिन पर हमला कर देती है, पर सेलिन सबको मार देती है। अब सेलिन कूदकर भागने ही वाली होती है। तभी लैब का एक वैज्ञानिक उसे देख लेता है। वो सिक्योरिटी बुलाता है। तभी दूसरी तरफ से बोला जाता है उसे जाने दो, वही हमें सब्जेक्ट 2 के पास ले जाएगी। अब ये सब्जेक्ट 2 कौन है, इसे हम आगे जानेंगे। वो सेलेन को अब जाने देते हैं। अब सेलेन उस बंदरगाह पर जाती है जहाँ पर माइकल मिला था। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी वाला आता है। वो कहता है मैडम आप बाहर आइए, यह बंदरगाह काफी पहले से बंद पड़ा है, यहाँ पर किसी का भी आना अलाउ नहीं है। सेलिन पूछती है यह कितने दिनों से बंद है। सिक्योरिटी वाला कहता है लगभग 12 साल से बंद है। अब सेलिन सोचने लगती है कि मैं 12 साल उस चैम्बर में बेहोश पड़ी रही, इन 12 सालों में क्या क्या हुआ सेलिन को कुछ पता नहीं होता। उधर सब्जेक्ट 2 शहर में तबाही मचा रखी है। वह लोगों को मार रही है और उनका खून पी रही है। अब पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं क्योंकि वह उसे मारना चाहते हैं। और ये सारी बातें सेलिन छुप कर सुन लेती है। और तभी हम देखते हैं कि एक डेविड नाम का आदमी भी उनकी बातें सुन रहा है, जो कि वह भी एक वैम्पायर है। सब्जेक्ट 2 जहाँ भी जाती है तो उसके विजन सेलिन को दिखाई देते हैं। सेलिन को लगता है कि वह माइकल है और उसे मेरी जरूरत है। और सेलिन वहाँ पहुँच जाती है जिस जगह की उसे विजन आती है। वहाँ पहुँचने के बाद उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और वह जैसे ही सामने आता है तो सेलेन का गन उसके सर पर होता है। इसका नाम डेविड है, यह भी एक वैम्पायर है। वह सेलेन से कहता है मैं भी तुम में से एक हूँ। अब यहीं पर कुछ भेड़िए भी होते हैं जो सब्जेक्ट 2 का शिकार करने के लिए उसे ढूंढ रहे होते हैं। अब जिसकी वजह से सेलिन इस जगह पर पहुंची है और जिसके विजन आ रहे थे, तो सेलिन को लगता है कि वह माइकल है। वह उसके पास जाती है और देखती है वहाँ पर तो एक लड़की बैठी होती है। अब डेविड कहता है क्या तुम इसे जानती हो। सेलिन कहती है नहीं, पर यहाँ इसे छोड़ना ठीक नहीं है, यहाँ इसे भेड़िए मार डालेंगे। अब डेविड उस लड़की को उठाता है और अपनी गाड़ी में बैठाता है। इस लड़की का नाम है ईव। अब सेलिन, डेविड और ईव तीनों गाड़ी में बैठकर एक गुप्त जगह पर जा रहे होते हैं। तभी अचानक उनके पीछे कुछ भेड़िए लग जाते हैं और हमला कर देते हैं। एक भेड़िया उस लड़की पर हमला कर देता है जो पीछे बैठी थी और उसे जख्मी कर देता है, पर वह लड़की उसको मार देती है। अब इस हमले में तीनों घायल हो जाते हैं। सेलिन देखती है कि उस बच्ची का घाव ठीक नहीं हो रहा है। डेविड कहता है इसे मेरे गुफा में ले जाना होगा और अब जैसे तैसे तीनों वहां से निकल जाते हैं। तभी एक भेड़िए के पास एक इंसान आता है, हालांकि यह भी एक भेड़िया ही होता है। दरअसल ये मरे हुए भेड़िए इसके दोस्त हैं, पर ये उनकी कोई मदद नहीं करता, सिर्फ देखता है और चला जाता है। डेविड अब सेलिन और उसकी बच्ची को अपने एक गुप्त अड्डे पर ले जाता है, जहाँ पर एक चाबी लगाकर एक दरवाजा खोलता है और तीनों उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स होते हैं। अब डेविड के पिता नहीं चाहते थे कि सेलिन यहाँ पर आए, क्योंकि ये एक खतरनाक कातिल है
और इसी ने ही इनके पूर्वजों को मारा है, विक्टर और मार्कस को। और ये उस माइकल से प्यार करती है जो आधा भेड़िया और आधा वैम्पायर है। डेविड अब डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कहती है, मैंने आज तक ऐसी बच्ची कभी नहीं देखी। वो बच्ची से पूछती है, तुमने खाना कब खाया था? बच्ची बोलती है, खाना? असल में खाना उसने कभी खाया ही नहीं होता। तभी डेविड के पिता कहते हैं, इसे खून पिलाओ। डॉक्टर अब अपने हाथ पर कट लगाकर उसे खून पिलाती है। खून पीने के बाद उसके घाव जल्दी भरने लगते हैं और बहुत जल्द वह ठीक भी हो जाती है। डॉक्टर बोलती है, विश्वास नहीं हो रहा, इसमें तो वैम्पायर और भेड़िए दोनों का खून है। तभी डेविड के पिता बोलते हैं, ये यहाँ नहीं रह सकती। वो सेलिन से पूछते हैं, ये बच्ची कौन है? तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? सेलिन कहती है, तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं। वो जैसे ही ठीक हो जाएगी तो मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। अब डेविड अपने पिता के इस सोच के खिलाफ होता है। वह कहता है, पिताजी हमें इस बच्ची की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन उसके पिता उसकी एक बात भी नहीं सुनते। सेलिन और उसकी बेटी को महसूस होने लगता है कि शायद यहाँ पर कोई आ गया है। उन्हें लगता है कि इंसान उन पर हमला करने वाले हैं। तभी डेविड के पिता कहते हैं, सब छिप जाओ, हम इंसानों से नहीं लड़ सकते। हम पहले भी अपने कई वैम्पायर साथियों को खो चुके हैं। डेविड कहता है, नहीं, हम इंसानों का सामना करेंगे। और वह अपने कुछ साथियों के साथ इंसानों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सेलिन भी उनके साथ है क्योंकि वह भी इंसानों से लड़ना चाहती है और अपनी बेटी को बचाना चाहती है। अब ये सब इंसानों का इंतजार करते हैं, लेकिन वहाँ इंसान नहीं आते। वहाँ पर भेड़िए आ जाते हैं और फिर इन सब में भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें कई सारे भेड़िए और वैम्पायर मारे जाते हैं। लेकिन इनमें से एक बहुत बड़ा भेड़िया होता है, वो और भेड़ियों से दुगना बड़ा होता है। सेलिन उसे जख्मी कर देती है, लेकिन उसका जख्म तेजी से भर जाता है और वो सेलिन को मारता है और सेलिन काफी दूर जाकर गिरती है। इसके बाद वह खतरनाक भेड़िया वहां से चला जाता है और इस लड़ाई में हमें पता चलता है कि डेविड भी मारा जाता है। तभी वहाँ सेलिन आती है। वह पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है? डेविड के पिता बोलते हैं, मैंने उस बच्ची को उनको दे दिया। सेलिन कहती है, तुमने बच्ची को उनके हवाले कर दिया, जो अलेक्जेंडर कॉर्विनस की इकलौती वंशज है। तुमने ये अच्छा नहीं किया। डेविड के पिता कहते हैं, तुम क्या चाहती हो? मैं उसके लिए आखिरी सांस तक लड़ता, जो मेरे लिए मुसीबत लेकर आई, जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हम हार चुके हैं, मेरा बेटा मर चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। सेलेन कहती है, तुम्हारा बेटा मरा क्योंकि वह तुम्हारे लिए लड़ा। उसे पता था छिप छिप कर रहना बचना नहीं है। और आज मैंने जिस भेड़िए को देखा वो और भेड़ियों से बहुत बड़ा था और ताकतवर भी, और अब शायद और भी ताकतवर हो गए होंगे। वे 12 सालों तक गुफा में छिपे रहे और अब बाहर निकल कर आए हैं। और अब सेलिन अपना हाथ काटती है और डेविड के पेट में डालती है और एक ऑर्गन को पकड़कर दबाती है, जिससे फिर से डेविड जिंदा हो जाता है और सेलिन अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ती है। सेलिन अब उस पुलिस वाले के पास जाती है जो एक डिटेक्टिव है। सेलिन पूछती है, तुम्हें पता है भेड़िए जिंदा हैं? कल रात को उन्होंने भारी तादाद में हम पर हमला किया था। डिटेक्टिव बताता है कि हमने 300 से 400 लोगों का ब्लड जांच करवाया, जिन पर हमें शक था कि वे भेड़िए हैं। और जब रिपोर्ट सामने आया तो पता चला ये सब इंसान हैं, कोई भी इनमें से भेड़िया नहीं है। अब सेलिन को शक होने लगता है कि जहाँ पर रिसर्च हो रहा है और जहाँ सैंपल चेक किए जा रहे हैं, वो डिपार्टमेंट जिसे एंटीजन बोला जा रहा है, उसे भेड़िए चला रहे हैं। डिटेक्टिव कहता है, अगर तुम सही हो तो वहाँ बहुत सारे भेड़िए मौजूद होंगे, पर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सेलिन पूछती है, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? डिटेक्टिव बताता है, मेरी शादी एक नर्स से हुई थी। एक दिन उसको एक वैम्पायर ने काट लिया और वो भी वैम्पायर बन गई। और एक दिन वैम्पायरों को मारने वाली टीम मेरे घर आ गई और मेरी बीवी धूप में चली गई और जलने लगी मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन सेलेन कोई आम वैम्पायर नहीं थी, वो धूप में चल सकती है। उसने अलेक्जेंडर कॉर्विनस से यह शक्ति प्राप्त की थी। उधर एंटीजन डिपार्टमेंट में हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने लोग काम करते हैं वो आम इंसान नहीं होते, वे सारे भेड़िए होते हैं। और ये बात किसी को भी मालूम नहीं होती है। वो लैब में किसी खास चीज पर रिसर्च कर रहे होते हैं जिससे भेड़िए और ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। और इस रिसर्च को पूरा करने के लिए सेलिन की बेटी ईव का ब्लड सैंपल की जरूरत है। और अब जबकि ईव इनके पास है तो यहाँ पर एंटीजन का जो हेड होता है, जिसका नाम है जैकब, जिसने
जिसने पूरी दवा बनाकर अपने बेटे पर इस्तेमाल की होती है, वो अब बहुत ताकतवर होता है। वो अब इंसान भी बन सकता है और भेड़िया भी। ये वही भेड़िया था जिसका सामना सेलिन से उस गुफा में हुआ था। जैकब अपने बेटे से कहता है, मैं अब ऐसी दवाएं बनाऊंगा जिससे भेड़िए और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और उस सिल्वर की गोली का उन पर कोई असर नहीं होगा और हमें छिप छिप कर रहने की कोई जरूरत नहीं होगी और बाहर आकर हम दुनिया पर राज करेंगे। और अब हम देखते हैं कि ईव को बेहोश किया जाता है ताकि उसके शरीर से और ब्लड सैंपल लेकर ढेर सारा दवा बनाया जा सके। तभी डिटेक्टिव की मदद से सेलिन अपनी बेटी को बचाने के लिए रिसर्च सेंटर पहुंच जाती है। ये रिसर्च सेंटर बहुत बड़ा होता है। उधर जैकब ईव के शरीर से ब्लड निकालता है। तभी पता चलता है कि सेलिन वहां आ चुकी है। जैकब अपने बेटे से कहता है, जाओ और सेलिन को खत्म कर दो। उसका बेटा कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ। वो अपने साथी भेड़ियों के साथ सेलिन को खत्म करने के लिए जाता है। सेलिन अब उनके सामने होती है और भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। सेलिन उन भेड़ियों को मारकर लैब के अंदर चली जाती है। अंदर वह देखती है तो वही बर्फ वाला चैम्बर होता है जिसमें 12 साल सेलिन को कैद करके रखा गया था। और वहाँ पर एक और चैम्बर होता है जिसमें माइकल को रखा गया है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और सेलिन उन्हें मार देती है। एक गोली चैम्बर पर भी मारती है। तभी डिटेक्टिव उसे बताता है, तुम्हारी बेटी को जैकब ले जा रहा है। जैकब ईव को गाड़ी से लेकर निकल ही रहा होता है। तभी सेलिन गाड़ी को टक्कर मारती है और गाड़ी पलट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जैकब का बेटा अब भेड़िया बनता है। अब उसके और सेलिन के बीच फाइट होती है और तभी हम देखते हैं जैकब ईव को गाड़ी से निकालकर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव आता है और वो जैकब पर गोली चलाता है, लेकिन जैकब को उन गोलियों का कोई असर नहीं होता क्योंकि इसने जो दवा अपने बेटे को दिया था वो दवा इसने भी ले रखी थी। जैकब अब डिटेक्टिव को मारने ही वाला था। तभी वहाँ ईव आ जाती है और दोनों में फाइट होने लगती है और तभी जैकब भेड़िया बन जाता है। पर ईव जो बहुत शक्तिशाली होती है वह जैकब को मार देती है। और तभी यहाँ एंट्री होती है डेविड की, जिसे सेलिन ने अपना खून देकर जिंदा किया था। तो उसके अंदर भी बहुत ताकत होती है और ये ताकत आम वैम्पायरों में नहीं है। यहाँ पर डेविड कई लोगों को मारता है। उधर हम देखते हैं कि सेलिन और जैकब के बेटे के बीच घमासान लड़ाई होती है। वो सेलिन पर हावी होता है। तभी सेलिन एक टनल में जाती है और जैकब का बेटा जो भेड़िया बना था वो उसमें नहीं घुस पाता और वो फिर से इंसान के रूप में आता है और वो सेलिन को पकड़ लेता है। सेलिन चालाकी से घूमती है और उसके पेट में अपना हाथ डालती है और बाहर निकाल लेती है। तभी वो कहता है, मेरे जख्म जल्दी भर जाते हैं। सेलिन कहती है, यही तो मैं चाहती थी। सेलिन ने जैकब के बेटे के पेट में एक सिल्वर वाली ग्रेनेड रख दी होती है और फिर कुछ देर बाद ब्लास्ट होता है और फिर उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और इस तरह जैकब और उसके बेटे सब मारे जाते हैं और अब सेलिन और ईव गले लगते हैं। फिर अचानक पुलिस का सायरन बजने लगता है और डिटेक्टिव कहता है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम सब यहाँ से चले जाओ। अब सेलिन, ईव और डेविड वहाँ से जाते हैं उस चैम्बर के पास जिसमें माइकल था, पर अब वो वहाँ नहीं था। अब ईव को विजन आने लगता है। ईव कहती है वो छत पर हैं और फिर तीनों छत पर जाते हैं, लेकिन माइकल वहाँ से भी जा चुका होता है। अब सेलिन कहती है, भेड़िए अब फिर से माइकल को ढूंढेंगे जिस तरह उन्होंने ईव को ढूंढा था और जैसे जैसे भेड़िए ताकतवर होंगे वैसे ही वैम्पायर भी ताकतवर होते जाएंगे और वैम्पायर इस दुनिया के अंत तक जीवित रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।